टेम्पल में आनंद लेने के बाद अब हम लोग लंच करने के लिए आ गए हैं। इस तरीके से लंच निकल रहा है। यहाँ पे सांभर रसम सब कुछ रखा रहता है और आपको ऐसे निकाल निकाल के खाना है। कुट्टानाड का एक पार्ट है जहाँ पे बहुत सारा राइस होता है। इसको बॉल ऑफ द राइस कहा जाता है क्योंकि यहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल है और यहाँ पे बरसात के मौसम में पूरा का पूरा बैक वाटर्स का पानी आ जाता है। ये समुद्र तल से 3 से 4 फीट डाउन पे है। ये बोट का स्टेशन है। यहाँ पे एक आंटी उतरी हैं और बोट बांधा गया है। यहीं पे थोड़े देर तक रुकेगी और उसके बाद अपने समय से यहाँ से प्रस्थान करेगी। यहाँ हमारी बोट मुड़ रही है। दिस इज द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ आवर बोट। खूबसूरत नज़ारा हुआ है। अभी धूप बहुत तेज है, इस वजह से वेदर बहुत ही क्लियर है और नाव जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वेव एक दूसरे में टकरा रहे हैं आपस में और एक सुंदर सा पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम लोग हैं बैक वाटर्स में, जो कि केरला का एक बहुत फेमस टूरिज्म पॉइंट है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का मीडियम ही है। हमारे सामने भैया चला रहे हैं और कुछ इस तरीके का नज़ारा है। केबिन से आपको देखने को मिलता है। दोनों तरफ घर है और बीच में पानी है। कहीं कहीं छोटी छोटी नाव भी है एंड पूरा का पूरा ये गवर्नमेंट बैक्ड है और एक ये चलने का साधन है इधर के लोगों के लिए। तो अभी हम लोग एलिपी के आसपास की जगह जो कुट्टानाड है वहीं पर हैं और ये जैसे कि वेनिस कहा जाता है इसको इंडिया का, और है भी ये क्योंकि अगल बगल में जो घर हैं और उसके बीच में जो पानी का कनाल है वो बहुत ही सुंदर भी है और इसकी जोग्राफिकल इसके बनने का तरीका भी बहुत खूबसूरत है। वेस्टर्न घाट पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश का पानी ही आता है और वो समंदर में उतना, क्योंकि समंदर भी उधर से जब आता है अरेबियन से, तो बालू का अपना लेयर बना देता है, तो ये पानी पूरा जा नहीं पाता है और ये कनाल्स का, रिवर्स का, लेक्स का पूरा सिस्टम बन जाता है और उस सिस्टम से ये पूरा मतलब इसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं क्योंकि ये मीठा तो होता नहीं है, क्योंकि पानी समंदर से भी जब ज्वार भाटा आता है तो उसका भी कुछ पानी मिक्स हो जाता है और नदी का पानी मतलब थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा, ब्रैकिश वाटर इसको कह सकते हैं। एंड वाह दैट बत्ता सो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ, इतनी सारी डाइवर्सिटी को ये मतलब होल्ड करता है। बहुत सारी डाइवर्सिटी है और सबसे अच्छी बात कि हम लोगों को गवर्नमेंट वाली जो ये बस मिली है, ये सॉरी बोट मिली है, क्योंकि जो नॉर्मल बोट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब टूरिस्ट ही होती है। यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं है। इसमें सॉरी का कोई बात नहीं है क्योंकि ये बस का ही काम कर रही है। एक जगह से दूसरे जगह का ये स्टेट सर्विस है जो कि लोगों को दिया जाता है और दोनों तरफ आप देख सकते हैं कैसे घर है जिसमें लोग रहते हैं और सामने से एक और बोट आ रही है जो कि ऐसे ही अपना सेवा प्रदान करती है। ऐसा लग रहा है ना कि ये बोट जो है वो एकदम ऐसे ही चलती जाए, इसीलिए तो लोग नाइट बोट लेते हैं। बट नाइट में बोटिंग तो वो मतलब मूव नहीं करती है, वो बस रहते हैं वहाँ पे और पूरे दिन भर वो मूव करती है। और ये बहुत ही सस्ता ट्रांसपोर्ट है। जैसे कि अभी हम लोग 8 रुपया पर पर्सन पे किए हैं, तो 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो 32 रुपया हमारा टोटल चार्ज लगा है।
नहीं, 8 रुपीज़ पर पर्सन, एक साइड का। अच्छा। तो और स्कूटी हम लोग वहीं खड़ा कर दिए हैं, ना जगह का पता है हम लोगों ने कि क्या है। वो भी तो बस ऐसे ही अंदर आए, हम लोग को लगा कि अरे ये क्या है, यहाँ से बोर्ड खुल रहा है, वो बोर्ड दिखाओ कैसे जा रहा है। SWTD की ये बसेज हैं, डायरेक्टली LAP से भी हम लोग को मिल सकती थी और रिटर्न हम लोग ले सकते थे, लेकिन हमें आइडिया नहीं था। SWTD का मतलब है स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। हाँ। स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये है, और ये गवर्नमेंट बैक्ड है, आपको जैसे कि बार बार बताया जा रहा है। और एकदम सुंदर नारियल के पेड़, और फिर जब ये चल रही है तो पानी में एक वेव क्रिएट हो रहा है, और इस वेव की वजह से बहुत सारी जो छोटी छोटी नाव है वो पूरा का पूरा ऊपर नीचे हो रही हैं, और बहुत सारे घर भी हैं सामने से। और मतलब इतना सुकून लग रहा है, एकदम मध्यम फीलिंग आ रही है। नारियल का पेड़ है बगल में, पानी में हम लोग चल रहे हैं, और सिविलाइजेशन भी इतना कनेक्टेड है, और पानी ऐसा है कि मतलब अगल बगल घर है। सबसे अच्छा बात ये तो बहुत सरप्राइजिंग है हम लोग के लिए। देखो वो घर में पानी भी लग रहा है गया हुआ है, या फिर कुछ ऐसा अरेंजमेंट इन लोगों ने किया होगा कि पानी इनके घर तक ना जाए, लेकिन घर तो है, और वो भी बहुत सुंदर सुंदर घर है। लग ही नहीं रहा है कि हम लोग इंडिया में हैं। वाह। तो कुछ इस तरीके से वेनिस ऑफ इंडिया कहा जाता है इस पार्ट को, केरल के। और यहाँ बैक वाटर्स में आप आकर बोटिंग कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, जैसे कि सुबह अभी ले रही हैं। यस। अभी हमारी बोट स्टेशन पर लगी हुई है, और हम लोग उतर गए हैं और जा रहे हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह करेंगे। अरे यहाँ पे हर एक सीन ऐसा है, लग रहा है बस कैमरा ऑन रखो, एक भी मिस ना हो जाए। अभी ये बैक जो है, यहाँ 2 नारियल का पेड़ है, पीछे पूरा बैक वाटर्स है, उसके बाद खूब सारे नारियल के पेड़ और सुंदर सुंदर घर। हर एक सीन फोटोजेनिक है, बहुत ही बिल्कुल। बैक वाटर्स के बगल में ही हम लोग बड़ा खाए हैं, दिस इज बड़ा। एंड इसके साथ साथ हम लोग एक और स्वीट गुलगुल्ला ये खाए हैं। बोथ वी हैव टेकन, एंड शी हैज टेकन 1 एप्पल। और देखिए कैसे लोग यहाँ पे चढ़ने लगे, एक के बाद एक। इनको अगले डेस्टिनेशन पर जाना है। घंटी बज गई, अब हमारी बोट आगे बढ़ गई। कुछ इस तरीके से इसका स्टेशन है। इस बोट से बहुत सारे बच्चे भी स्कूल की जब छुट्टी होती है तो वो अपने घर जाते हैं। ये सारे बच्चे स्कूल के हैं। इनका एक ये बहुत बड़ा कनेक्टिंग डॉट बनता है बोट। और जो लोग कहते हैं कि हम नाव से जाते थे पढ़ने के लिए, वो आज भी रेलिवेंट है। ये सारे बच्चे अभी भी नाव से पढ़ने जा रहे हैं। हाउस बोट नया बन रहा है, और इस पे हजारों रुपए लगते हैं आपको पर डे रहने के लिए। इस बोट पे रहने के लिए सारा कुछ अवेलेबल है, खाना से लेकर वॉशरूम तक, AC तक आपको मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हाउस बोट का यहाँ पर बिजनेस चलता है। आपको इसी पानी में रखा जाएगा, और ऐसा आपको सुंदरबन घूमने जाएंगे वेस्ट बंगाल का तो वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। हेलो, बाय। ये आपके सामने जो हाउस बोट जा रहा है, इसमें भी अभी प्रेजेंट टाइम में कोई ना कोई टूरिस्ट आया हुआ है, और आप देख सकते हैं AC चल रहा है, और उसमें बहुत सुंदर ग्लास का खिड़की लगा है, जिससे बाहर का खूब सारा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। और ये है फिशिंग बोट, जिससे आप फिशिंग करते हैं। ये लोग ओशियन तक चला जाता है इसी रास्ते से फिशिंग करने के लिए। अभी दो नाव मिला कर ये लोग जा रहा है साथ में। डेस्टिनेशन आ गया है और हम लोग जा रहे हैं। दिस इज आवर डेस्टिनेशन। थैंक यू अंकल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये है बोट हमारी, यहाँ से निकल गई अब अगले डेस्टिनेशन के लिए, और वहां से फिर आएगी। ये यही करते रहती है। इसकी खेती हो रही है इनके अंडे का।
देखो उधर से वो चराने लाए हैं। ये सारी हाउस बोट्स हैं, कुछ पर्सनल हैं और कुछ कुछ में 8-8 रूम हैं एज शेयरिंग, जिसको रात भर के लिए लिया जा सकता है। और ये वो रास्ता है जिस पे ये बोट आपको लेके जाती है। एज अ कपल अगर आप सीज़न में आ रहे हो तो लगभग 5,000 से 6,000 चार्जेस होते हैं शेयरिंग में जाने का, या 2-3 घंटा भी जाना चाहते हैं अगर अकेले पूरा बोट लेके तो 5-6 हज़ार लग जाते हैं। पूरा बोट चाहिए अगर सीज़न के समय पे तो लगभग 12,000 होते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि रात को मतलब शाम 5 बज गया, अभी पूरा सन भी है, अब ये बोट आके यहाँ रुक गई है ना। अब यहाँ से ये मूव नहीं करेगी, रात भर लोगों को इसी बोट में अनकम्फर्टेबली रहना होगा। और फिर सुबह होगी तो फिर ये इसी पूरा जो हमारा बैक वाटर्स हैं उसको लेके वेम्बनाड लेक तक एक्सप्लोर कराएगी ये लोगों को। और बस यही एक रात का एक्सपीरियंस होता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस केरला का माना जाता है। केरला का जो एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जो नाव चलाते हैं लोग, वो इसी बैक वाटर्स में और वेम्बनाड लेक में ही होता है। पूरे नारियल के पेड़ होते हैं दोनों तरफ, घर भी होते हैं, तो बहुत ऐसे लगता है कि सिटी के बीच में हम पानी में से होके निकल रहे हैं। तो यूनिक एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ शेयर करते हैं। और यहाँ पे जब बोट रुक जाती है तो आप देखिए कैसे लोग वहाँ से बोट से निकल रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी उस समय बोर महसूस करने लगते होंगे। तो यहाँ पे आसपास ये गाँव को थोड़ा सा मूव करेंगे, इधर उधर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और फिर सुबह का इंतज़ार करेंगे। जब सुबह होगी यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे, फिर सुबह होगी तो ये फिर यहाँ से अपना पूरा बोट का एक्सपीरियंस आधा दिन का लेके फिर ये घर चले जाएंगे।